एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वे पूजा पाठ करते थे पर अंदर से बहुत ही लालची थे। हर दिन वे किसी न किसी के घर का पूजा करने के लिए जाते और वहाँ से जो उनको दान दक्षिणा मिलता वह लेकर आ जाते, लेकिन उनका पेट कभी भी नहीं भरता था। जितना मिलता उतना ही कम लगता था। एक दिन पंडित जी ने सोचा, अगर मैं किसी अमीर आदमी को डराकर उससे बहुत सारा दान ले लूं तो मेरा भला हो जाएगा। फिर पंडित जी एक दिन एक अमीर सेठ के घर जाते हैं और उससे बोलते हैं, सेठ जी, आपके घर में बुरी आत्मा है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। फिर जो सेठ रहता है वह डर जाता है। फिर वह पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, इसका कुछ तो उपाय बताइए जिससे मैं इस बुरी आत्मा से छुटकारा पा सकूं। फिर पंडित जी बोलते हैं, इसके लिए तुमको बहुत ही खास तरीके की पूजा करनी होगी, जिसमें तुम्हें बहुत ही महंगा महंगा सामान लाना पड़ेगा। चांदी का नारियल, सोने की थाली और एक गाय का दान करना होगा। सेठ ने डर के मारे पंडित जी की सारी बातें मान ली। फिर पंडित जी खुश हो गए और बोला, मुझे ये सभी चीज़ें एक दिन के अंदर चाहिए। फिर सेठ पंडित जी की बातों को मान लेता है। अगले दिन सेठ बाजार से चांदी का नारियल और सोने का थाली और एक गाय भी दान करने के लिए लेकर आता है। फिर पंडित जी आते हैं। उसके बाद घर की पूजा करते हैं। उसके बाद सेठ के द्वारा दिए गए सामान को लेकर चले जाते हैं। फिर मंदिर में आने के बाद, आज तो बहुत ही अच्छा सौदा हो गया मेरा। आज की तो बहुत ही बड़ी कमाई हो गई। अभी मुझे छोटी छोटी पूजा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर अगले दिन यह बात एक गांव के चालाक इंसान को मालूम पड़ती है। वह सेठ के पास जाता है और सारी जानकारी सेठ से लेता है। फिर अगले दिन वह आदमी और सेठ दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वह आदमी पंडित का रूप धारण करता है और वही पंडित के पास जाता है और जाकर बोलता है, हे मूर्ख पंडित, तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने जो सेठ को मूर्ख बना के पैसे लूटे हैं, उसका भुगतान तुम्हें अपने जीवन का करना पड़ेगा। मैं भी तुमसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ और मुझे तुम्हारी झूठे का पूरा अंदाजा हो चुका है। फिर पंडित जाकर दूसरे पंडित से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, हे बाबा, मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे गुरु बन जाओ। आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर पंडित बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ। अगर तुम सेठ के द्वारा दिए गए सारे सामान उसको वापस कर दो और उससे माफ़ी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर पंडित बाबा की बातों को मान लेता है और फिर सेठ के सारे सामान वापस कर देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए।